आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं जो तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ जो होता है, उनको जो जल चढ़ाया जाता है वो देना बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं नदी जाकर, तो आप अपने घर के स्नान में, घर की बाल्टी जिसमें भी आप नहाते हैं उसमें थोड़ी सा गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं, उसका भी फल मिलता है। अब क्या है कि इस पवित्र अवसर पर शुद्ध कुमकुम, धूप, कपूर, तुलसी का प्रयोग करके भगवान की पूजा अर्चना अत्यंत शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर दान दीजिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान दीजिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्रत हो ना, जब तक हम संकल्प लेके नहीं करते वो व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा किसी भी व्रत को करिए, संकल्प जरूर लिया करिए। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है प्रयोग करना। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोग भी बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा में बनारस में, वाराणसी में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। देव दिवाली मनाई जाती है वहाँ, बहुत विशाल, उसमें बहुत अच्छे से वहाँ पे होता है। गंगा नदी के किनारे पे, गंगा के घाटों में बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, लाइटें सजाई जाती है, दीपदान होता है, बहुत अच्छा पर्व होता है बनारस में। कार्तिक पूर्णिमा की अब कथा श्रवण करते हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुयोन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसको अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को भी कहा, क्योंकि बहुत अधिक तपस्या की थी और बहुत घोर तप किया था। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें हमारे लिए, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें।
1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने, क्योंकि उनको ये था कि ऐसा कोई देव ही नहीं है जो एक साथ हमारे तीनों नगर को मिटा सके। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वरदान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। निर्देशानुसार ब्रह्मा जी के दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भय के कारण भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन, क्योंकि कोई भी राक्षस जब बहुत बलवान होता था, अमर होता था, तो सबसे पहले वो स्वर्ग पर ही आक्रमण करता था, स्वर्ग लोक ही लेता था। इससे इंद्र भगवान बहुत परेशान हो जाते थे। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं ने बनवाई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया था। तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। दीपदान का, गंगा किनारे दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल देती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रोदय पर सेवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन और वंदना करने से संभूत पुण्य फल प्राप्त होता है। रात्रि में व्रतोपरांत वृष दान करने से, बैल का दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। सिखों के गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसी वजह से उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो इतना पुनीत दिन है ये कार्तिक पूर्णिमा का। इतने सारे अवतार हुए, इतने सारे भगवान ने कार्य किए, इतना बहुत ही फलदायी है। और इस दिन दीप दान का विशेष महत्व है। तो सब लोग अपने अपने घर में दीपक 5, 7, 11, 21, 101 जितना हो सके उतने दीपदान जरूर करिएगा। तुलसी में, आंगन में, आकाश दीप अपने भगवान के पास मंदिर में ऐसे करके जलाइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।